नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल ताटे ने अन्न त्याग का जिस तरीके से आंदोलन किया, उसमें शिवसेना के नेता रामभुवन शर्मा ने भी समर्थन देते हुए भाजपा के स्थानीय नगर सेवक महापौर सहित टोटल 5 नगर सेवकों की जमकर खिंचाई की है और भाजपा के आंदोलन में शामिल होकर उन्हें उनके किए गए विकास कार्य की पोल खोलने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। आइए जानते हैं कि रामभुवन शर्मा का भाजपा को दिए गए आज समर्थन के बारे में उनका क्या कहना है और भाजपा के स्थानीय नगर सेवकों ने किस तरीके का विकास किया जिसके कारण भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल ताटे को अन्न त्याग अनशन पे बैठना पड़ा है। रामभुवन शर्मा जी, क्या कहेंगे कि आपके इलाके में भारतीय जनता पार्टी की ही मेयर रह चुकी है, 4 नगर सेवक चुनकर आते हैं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों को अन्न त्याग आंदोलन के माध्यम से बैठना पड़ता है उस इलाके की समस्याओं को लेकर, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से उस प्रभाग की जनता को बता देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो बैठे हैं सिर्फ वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को चुनाव मैदान में जब उतरे थे तो उनको मदद करने के लिए यही अनिल ताटे जी घर घर घूम करके मतदान मांग रहे थे और उनकर चुन करके लाए। आज देखिए कि वही अनिल ताटे वहां पे धरने पे बैठे हैं, बगल में महापौर का घर है, उसी प्रभाग में मीरा देवी यादव नगर सेविका जी रहती हैं, सचिन महात्रे जी रहते हैं, सुजाता पारदी रहती है, एक भी नगर सेवक इनके वहां पे आए नहीं। मनोनीत नगर सेवक अनिल भोसले भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है, वो भी धरने पे समर्थन करने के लिए नहीं आए। क्यों कि इन नगर सेवकों ने यदि अच्छी तरह से उस प्रभाग में काम किया होता, सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीटकरण या अच्छी तरह से डामरीकरण किए होते तो धूल नहीं उड़ता, प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आज किस मुंह से जाए उनको समर्थन देने के लिए। मैंने समर्थन दिया है क्योंकि मैं वहां के एक रहिवासी हूं और रहिवासी होने के नाते वहां पे धूल की समस्या है। दूसरा जो है, दारू के अड्डे पे लोग लेकर के बैठते हैं जरीमरी तालाब के पास में, वो भी एक समस्या है। लेकिन आज मेरा एक सवाल है कि यही अनिल ताटे जी साल 2 साल से इसका प्रयास किए होते तो आज उनको अन्न त्याग आंदोलन करना नहीं पड़ता। और आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरा देखिए तो 11 नवंबर को पत्र देते हैं मनपा में कि हम आंदोलन पे बैठने वाले हैं। अरे तो उनको 1 महीना 15 दिन का मोहलत तो दीजिए डामर करने के लिए या दूसरी एक्शन लेने कार्रवाई करने के लिए। लेकिन आप अचानक 11 तारीख को देते हैं और 20 तारीख को बैठते हैं, क्योंकि इनको मालूम है हम सभी लोगों ने उस एरिया में लोगों को बता चुके हैं मीडिया के माध्यम से या ऐसे कि आमदार प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से 90 करोड़ का काम 14 नंबर प्रभाग में होने जा रहा है, जिसमें 40 करोड़ रुपया नीलकमल नाका से लेके जितने भी रिंग रूट के रास्ते हैं, वेस्टर्न पार्क का रास्ता, राज स्टेट से सफारी का रास्ता, ये सारे रास्ते का भूमि पूजन 8 दिसंबर को हो रहा है। इसी को मद्देनजर देखते हुए उन्होंने इस प्रकार का धरना और अन्न त्याग आंदोलन का हथियार उन्होंने अपनाया है। लेकिन वहां की जनता इनको समझती है, जानती है। भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार कम होते जा रहा है उसको देखते हुए इन्होंने स्टंटबाजी शुरू किया है। क्योंकि 2014 से लेकर के 2019 तक के आदरणीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने हजारों रुपया दिया मीरा भाईंदर मनपा को, लेकिन उस प्रभाग में 10 करोड़ 5 करोड़ भी निधि नहीं ला पाए ये लोग नगर सेवक, जबकि महापौर इनकी आज 2014 से है, अभी 2.5 साल महापौर उस प्रभाग की नगर सेविका रह चुकी। वो बतावे कि कितने फंड हम ला पाए प्रभाग में। दलित बस्ती का फंड पहली बार 12 करोड़ 55 लाख सरनाईक साहब के माध्यम से हमने लाने की कोशिश किया, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर। दुर्बल घटक का प्रावधान है कि बजट का 5% दुर्बल घटक का निधि का तरदूत किया जाता है। वो 5% निधि है कहाँ? उसके लिए 2 ही प्रभाग है, एक 13 नंबर और 14 नंबर। उस प्रभाग में कहाँ वहां पे प्रयोग में लाया गया, कहाँ पे यूज किया है, वो महापौर साहिबा बतावे। तीसरा जो है आदिवासी फंड 13 नंबर और 14 नंबर है, आज तक के वो फंड लाए नहीं, तो उनकी निष्क्रियता नहीं तो क्या है? जिस तरह से 4 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के रहना और उसके साथ में सत्ता पे रहना इतना, और मेयर आपके वार्ड से रहना, इन सब के बावजूद भी वहां का इलाका आज भी विकास नहीं हुआ है उस इलाके का, तो कौन इसके जिम्मेदार है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसके जिम्मेदार आदरणीय महापौर, वहां के नगर सेवक, नगर सेविका और सत्ते में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर मनपा में वो लोग हैं,
और कुछ प्रशासन भी है, क्योंकि इनकी आज 27 अगस्त को महापालिका बर्खास्त हुई, लेकिन उसके पहले यही नगर सेवक लोग हर महीना में महासभा लगा रहे थे। तो यहाँ के नगर सेवकों ने सिर्फ क्या किया, नेताओं के कहने पे सिर्फ हाथ उठाने का काम किया। क्या बहुमताच्या बाजूने कोण कोण आहेत, तो सगळे नगरसेवकांनी हाथ उचलले, फक्त इन्होंने हाथ उठाने का काम किया और महीना में पैकेट लेके आने का काम किया। यदि ये पैकेट पे नहीं ये नगर सेवक लोग काम किए होते, पगारी पे काम नहीं किए होते, तो आज उस एरिया का विकास बहुत ही सुंदर हुआ होता। ये जो अनिल ताटे बैठे हैं यहाँ पर अन्न त्याग आंदोलन को लेकर, इसे आप कैसा देखते हैं? क्या वो सच में उस इलाके की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, या फिर आगामी दिनों में होने वाले जो मनपा के चुनाव है उसके लिए ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं? देखिए, मैं बताया ना कि 20% समस्या है, उस समस्या के निराकरण के लिए बैठे हैं, लेकिन वो राजनीतिक चुनावी हिसाब से बैठे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है और अनिल ताटे खुला प्रवर्ग से भावी उम्मीदवार हैं। और उसी के अंदर आप सोचिए ना कि उनके नगर सेवक उनके साथ में नहीं है, तो मेरा कहना है कि अनिल ताटे आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये अपना चुनाव में हमें मतदान मिले, लोगों का प्रभाव हमारे प्रति आकर्षित हो, इसके लिए उन्होंने इस प्रकार का अन्न त्याग आंदोलन का हथकंडा हाथ में लिया। भवन शर्मा ने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ की निधि मिलने के बाद भी प्रभाग 6 में महापौर 5% भी निधि इस्तेमाल नहीं कर पाई है और भाजपा के नेताओं को अनशन पे बैठना पड़ रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।